आप सबको नया साल मुबारक हो। आई होप आप सब ने न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन ये तो बात रही एक नई साल जो कि बेसिकली इंग्लिश ट्रेडिशन पर बेस्ड है, वो गुजर गया। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर इस इंग्लिश ट्रेडिशन के न्यू ईयर के साथ ही साल में 7 से 8 बार और नए साल मनाए जाते हैं। खास बात है ये, क्योंकि नए साल भारत की सभ्यता से जुड़े हैं और ये 7 से 8 नए सालों का ट्रेडिशन काफी पुराना है। नए साल के मौके पर आइए आपको याद करवाते हैं भारत के इन ट्रेडिशनल न्यू ईयर की परंपराओं को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नया साल दुनिया भर के लिए कई उमंगे और खुशियां लेकर आता है और हर देश में नए साल को मनाने के अपने तरीके हैं। लेकिन बात भारत की जाए तो भारत में नए साल सोलर और लूनर कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से मनाए जाते हैं। भारत में फसलों की कटाई और उनके आगमन पर अक्सर नया साल मनाया जाता है, जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उगादी यानी तेलुगु न्यू ईयर, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का मशहूर त्योहार है, जिसे साल के मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। आम भाषा में इसे चैत्र का महीना भी कहा जाता है। ये त्योहार समर्पित है फसलों की कटाई को लेकर, जिसे घरों में रंगोली बनाकर, नए कपड़े पहनकर और तरह तरह के खानों का भोज लगाकर, जिसे आमतौर पर हम फीस्ट भी कहते हैं, रखकर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस त्योहार की डेट्स हर साल अलग हो सकती है। गुड़ी पड़वा यानी महाराष्ट्रियन न्यू ईयर। गुड़ी पड़वा को आमतौर पर चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मशहूर है महाराष्ट्रियन और कोंकणी कम्युनिटीज के लिए, जो इस त्योहार को बड़े चाव से मनाते हैं। इस दिन घर के मेन गेट की दाईं तरफ लोगों की तरफ से चमकीले कपड़े की शेप में एक गुड्डी टांगी जाती है। कहा जाता है ये त्योहार प्रतीक है भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण का। बैसाखी यानी पंजाबी न्यू ईयर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कटाई का ये त्योहार मशहूर है सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में। 5 दरियाओं की धरती पंजाब की इस त्योहार की धूम और रौनक अलग ही दिखती है। ये त्योहार मनाया जाता है हर साल 13 और 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल का दिन मनाया जाता है खालसा धर्म की स्थापना दिवस के तौर पर भी। तो पंजाब में ज्यादातर बड़ी सेलिब्रेशंस की जाती हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर दरबार साहब में। इसके अलावा देशों विदेशों में भी बैसाखी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। पुठांडु यानी तमिलियन न्यू ईयर। ये नया साल भी अप्रैल महीने के 13-14 तारीख को ही मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन लोग एक दूसरे को पुठांडु वास्तुकल कहते हैं, जिसका मतलब है नया साल आपको मुबारक हो। इस त्योहार पे खास खाना मंगई पचड़ी तैयार किया जाता है, जो कि बनाई जाती है कच्चे आम, नीम के फूल और गुड़ से। बोहाग बिहू। बोहाग बिहू यानी कि असमीज न्यू ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मशहूर त्योहार है बोहाग बिहू, जिसे असम के नए साल के तौर पर भी जाना जाता है। अमूमन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मनाया जाने वाला ये त्योहार का जहाँ धार्मिक महत्व है, वहीं लोगों की आस्था और विश्वास से ये जुड़ा है। बोहाग बिहू के अलावा असम में और 2 बिहू भी मनाई जाती हैं, जो कि है माघ और काटी। पोहेला बोईशाख। पोहेला बोईशाख यानी बंगाली न्यू ईयर। बंगाली सोलर कैलेंडर के मुताबिक ये त्योहार आता है बैशाख के शुरुआती महीने के पहले दिन। यानी हर साल ये त्योहार भी पड़ता है 14-15 अप्रैल के आसपास। इस दिन बंगाली लोग अपने आसपास के लोगों को नया साल, शुभ नवो वर्षो कहकर विश करते हैं। पोहेला बोईशाख ज्यादातर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके, नए कपड़े पहनकर, मेलों में घूमकर मनाया जाता है। बेस्तु बरस यानी गुजराती न्यू ईयर। जहां बाकी स्टेट्स के न्यू ईयर चैत्र महीने यानी अप्रैल मिड में ही पड़ते हैं, तो बेस्तु बरस यानी गुजराती न्यू ईयर मनाया जाता है दिवाली के अगले दिन, जो पड़ता है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर। बेस्तु बरस गुजरात में फसलों की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है इस दौरान अकाउंट बुक्स यानी कि खाता किताबों पर स्वास्थ्य और शुभ लाभ लिखा जाता है, जिन्हें बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है।
विशु यानी मलयालम न्यू ईयर। विशु भी एक हिंदू त्योहार है जो केरला में मनाया जाता है। ये त्योहार भी बाकी स्टेट्स के नए सालों की तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हुए मनाया जाता है। खास तौर पर यह त्योहार प्रतीक है वसंत महीने और केरला में फसल चक्र की शुरुआत का। विशु त्योहार के साथ भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके मुताबिक ये त्योहार प्रतीक है भगवान कृष्णा द्वारा राक्षस नरकासुर के वध का। लुजोंग यानी सिक्किमीज न्यू ईयर। लुजोंग सिक्किम राज्य का सबसे पुराना और मशहूर त्योहार है, जो मनाया जाता है दिसंबर महीने में, जिसे एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन कहा जाता है, यानी कि कटाई के मौसम का अंत। इस त्योहार में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्रेडिशनल फोक डांसेस और समारोहों की झलक देखने को मिलती है। ये त्योहार भी समर्पित किया जाता है वहाँ के किसानों को, जो पूरा सीजन फसलों को लगाने और काटने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस त्योहार में होने वाले प्रोग्राम्स को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कई टूरिस्ट आते हैं। तो देखा आपने, तकरीबन 8 से 9 बार नए साल आते हैं भारत में, इंडिया में, और ये नए साल अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2021 के जश्न आपने किए होंगे, चल भी रहे होंगे, लेकिन अब बारी है भारतीय ट्रेडिशन के मुताबिक, भारतीय कैलेंडर के सिस्टम के हिसाब से आने वाले नए सालों की। और उम्मीद की जाए कि ये नए साल सब के लिए अच्छे हों, हर कम्युनिटी के लिए अच्छे हों, खास तौर पर हमारे किसानों के लिए अच्छे हों, क्योंकि किसानों के लिए 2020 का जो साल है बहुत अच्छा नहीं रहा। खास तौर पर 2020 का जो एंड रहा है, एंड के मंथ्स रहे हैं, वो किसानों के लिए बड़े स्ट्रगलिंग पीरियड्स रहे हैं। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारी थाली तक, हमारी प्लेट तक जो भी खाना हमें पहुंचता है वो सब वही उगाते हैं। और जब सब इस महत्वपूर्ण घड़ी में उनके साथ खड़े हैं तो पॉपकॉर्न वीडियोस भी अपनी संतावना उनको देता है। और हमें यही उम्मीद है कि उनकी जितनी डिमांड्स हैं, उनकी जितनी मांगे हैं, अब 2021 में पूरी होंगी। और ये खुशखबरी हमें जनवरी महीने में ही दिखेगी, ताकि हम आने वाले नए साल जब भी कटाई के सीजन आएंगे, तब किसानों द्वारा उगाई गई नई फसलों को एंजॉय कर सके, उनके साथ नए ट्रेडिशंस को, नए सालों को एंजॉय कर सके। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबको दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर।